महीने का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए, 6 लाख से ज्यादा जीएसटी, कतार में कई महंगी कारें, एक स्पीच के 25,000 रुपए। 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है, 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ। ये दावा है सोशल मीडिया में वायरल हो रहे रवि शर्मा का। वो एक दिन में 7 लेवल बदलता है। सुबह स्टार पर्ल बनता है तो दोपहर को एमरल्ड बनता है और रात तक सफायर। यही नहीं, उसकी कारें लाइन से खड़ी रहती हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और अब सपना है रॉयल्स रॉयस का। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, दो, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। नाम है रवि शर्मा। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जो पेट्रोल के 25,000 रुपए उड़ा देते हैं। सिर्फ एक प्रोग्राम में बोलने के लिए बोलता है। उनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए महीने का है। जीएसटी भरता हूं 6 लाख का और अगली बार हेलीकॉप्टर से उतरूंगा अगर भीड़ 5,000 पार कर गई तो। बड़े बड़े दावे और वादा करता ये शख्स असल में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। कौन है रवि शर्मा, जानेंगे, लेकिन इस वायरल वीडियो में उनकी तरफ से किए गए कई दावों पर नजर डाल देते हैं। अगर टर्नओवर की बात करें तो मेरा महीने का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर जाता है। हर महीने की 30 तारीख को क्लोजिंग होती है, फिर 1 की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल की पोजीशन में होता हूं। 10 बजे तक मैं एमरल्ड हो जाता हूं। करीब 11:30 बजे स्टार एमरल्ड की पोजीशन में पहुंच जाता हूं। दोपहर 2 बजे मैं रूबी होता हूं। शाम 4 बजे तक मैं स्टार रूबी बन जाता हूं और रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में सफायर की पोजीशन लेता हूं। अगले दिन शाम तक मैं स्टार सफायर तक पहुंच जाता हूं। और यह सिर्फ 1 या 2 दिन का डेटा है, अभी तो पूरा महीना बाकी है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं तो पैसों से प्रभावित होते हैं तो मैं 6 लाख रुपए महीना जीएसटी भरता हूं। साहब, इनकम अलग है, हिसाब लगाते रहना। अपने दावों को लेकर और क्या कुछ इस शख्स ने कहा, जरा वो भी सुनिए। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूं साहब। इनकम अलग है। कितना जीएसटी भरता हूं, इनकम अलग है। इनकम नहीं बता रहा हूं, जीएसटी बता रहा हूं। हिसाब लगाते रहना, राइट। अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास 1 से बढ़कर 1 कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। इसके बाद रवि शर्मा कई दावे करता है, करोड़ों की गाड़ियों के साथ साथ लोगों को अपनी कंपनी के बारे में और पैसा कमाने को लेकर लालच देता है, जिसके बाद धीरे धीरे रवि शर्मा अपने असली मतलब की बात करता है। यानी कि अपनी बड़ी बड़ी बातों से लोगों को प्रेरित करता है ताकि लोग उसकी कंपनी में पैसा लगाएं। ये ताकत है आरसीएम की। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। रिसेंटली मैंने एक शानदार कॉम्प्लेक्स बनाया था और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं बहुत टाइम से अनाउंस करता आ रहा था कि मैं आरसीएम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर खोलूंगा, और वो बात मैंने कर दिखाई। दरअसल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की चर्चा कर रहा था, उनके पिता भी उसी कंपनी से जुड़े रहे थे। इस कंपनी के नाम से चलने वाली एक वेबसाइट पर रवि शर्मा के नाम से एक आर्टिकल छपा है। हालांकि सोशल मीडिया में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई शख्स को फेकू कह रहा है तो कोई फ्रॉड। अब बताते हैं आपको कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जिसकी में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए लोगों का एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। इसमें कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए उत्पाद बेचती है और ये डिस्ट्रीब्यूटर दूसरों को इस नेटवर्क से जोड़ते हैं। जितनी ज्यादा सेल्स और जितने ज्यादा लोग वो जोड़ते हैं, उतनी ही उनकी कमाई होती है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही बड़े बड़े झांसे में आकर लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। क्योंकि कई बार जहां सपने सिर्फ दिखाए जाते हैं और असली कमाई होती है आपकी उम्मीदों से। बहरहाल, रवि शर्मा जयपुर का रहने वाला है और उनके पिता भी इसी कंपनी से जुड़े हुए थे और अब यही हर शहर, हर मंच और हर सोशल मीडिया पर पहुंच रहा है। कईयों के लिए ये सपनों का रास्ता है, लेकिन बहुतों के लिए ये ऐसा चक्रव्यूह जिसमें अंदर जाना आसान
लेकिन निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि रवि शर्मा क्या पहनते हैं, क्या चलाते हैं, क्या उड़ाते हैं। सवाल ये है कि कहीं एक जाल तो नहीं जिसमें आप फंस जाएं। इसीलिए सावधान रहिए। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं? पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं, 100 करोड़ से ऊपर रहता है। 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है। 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूं, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूं, लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूं, दिन में 2 बजे के आसपास में रूबी होता हूं, और शाम को 4 बजे मैं स्टार रूबी बन जाता हूं, और रात को 9-10 बजे तक मैं सफायर बन जाता हूं, और नेक्स्ट डे शाम तक आते आते मैं स्टार सफायर हो जाता हूं। ये मेरे 1 या 2 दिन का बिजनेस है। अभी पूरा महीना बाकी है, पूरा महीना अभी काम करना बाकी है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप लेके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मेरी एक तरफ है मिस्टर सुरेंद्र बस्सी जो डायमंड है, और मेरी दूसरी तरफ है विजेंद्र सिंह राठौड़ जो डायमंड है। आरसी में टोटल 3 डायमंड है, जिसमें से 2 डायमंड मेरे ग्रुप में, एक इधर और एक इधर है, और दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ से ऊपर का रहता है। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूं साहब। इनकम अलग है। कितना? जीएसटी भरता हूं, इनकम अलग है। इनकम नहीं बता रहा हूं, जीएसटी बता रहा हूं। हिसाब लगाते रहना, राइट? अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास 1 से बढ़कर 1 कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है 2-2, मेरे पास अवधी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का, जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। क्या खरीदूंगा? जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 8 करोड़ है। मेरी कोई भी कार, अभी रिसेंटली मैंने पिछले साल BMW X5 ली थी, जो BM का सबसे हाईएस्ट मॉडल है। अगर मैं हम जाते एक्सयूवी के अंदर, ज्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है, और 50,000 का उसका एक टायर आता है। और अभी रिसेंटली मुगल सराय में प्रोग्राम करने आया था, जब उसको लेकर आया था। ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे चलती है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूं। कितनी? मेरे को आज भी याद आता है कि मेरे को लखनऊ से अगर आगरा जाना तो मुझे 2 घंटे लगते हैं। कितने घंटे में पहुंच जाता हूँ? उसी गाड़ी से। और गाड़ी इतनी स्मूथ चलती कि पता नहीं लगता। कुछ भी प्रॉब्लम हो, गाड़ी पहले बता देती है कि सर आगे से 1.5 किलोमीटर दूर पे एक्सीडेंट हुआ है, ध्यान से निकालना। सर इस टायर के अंदर हवा कम हो रही है, पहले चेक कर लेना, बाद में बोलना मत मैंने नहीं बताया। सर आगे खड्डा आने वाला है, मेरे को ऊंचा कर लो। फिर जैसे बटन दबाता हूँ, गाड़ी ऊंची हो जाती है। हाँ सर, अब आप गाड़ी नीचे कर सकते हो। मैं बटन दबाता हूँ, गाड़ी ऑटोमेटिक नीचे हो जाती है। टायर का साइज